नमस्कार सभी को, आप सभी का एक और बार स्वागत है ईस्टर्न पोस्ट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हैं पासीघाट के गांधी चौक पे, जहां ईस्ट सियांग पुलिस डिस्ट्रिक्ट द्वारा यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मंथन एंड इनिशिएटिव टू एम्पावर द सिटीजन्स, जिसके अंतर्गत यहां तकरीबन 5 प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आज चर्चा होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ड्रग्स अवेयरनेस, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, कम्युनिटी एसेट्स, CCTV, रोड सेफ्टी एंड साइबर क्राइम अवेयरनेस। तो इस न्यूज़ के अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पुलिस बीट पोस्ट के बारे में जो हमारा मार्केट में बना हुआ है, तो इसको ऑपरेशनल करने के लिए हमने यहाँ पर अपना पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किया है। तो इनका जो ड्यूटी रहेगा पेट्रोलिंग करना और आप लोगों से मिलते रहना, बातचीत करना, कोई इन्फॉर्मेशन होने से आप लोग इनसे शेयर करिए। कुछ भी अगर आपको क्राइम के बारे में पता लगता है तो अगर आपका कोई सुझाव है, हम यहाँ पर बहुत जल्दी ही एक सजेशन बॉक्स भी रखेंगे। तो आपका अगर कोई भी किसी का भी सजेशन है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, DC साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो थैंक यू DC साहब, आपने टाइम निकाला और आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में आए, और सभी ऑफिसर्स को थैंक यू सो मच। तो इसका पर्पस एक क्योंकि हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बीट का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसी के बेसिस पे ये जो हमारा पुलिस बीट पोस्ट बना हुआ है, हमने अभी इसकी शुरुआत करी है। जो हमारे पास अभी मैन पावर अवेलेबल है, उसके साथ आने वाले टाइम में इसमें और मैन पावर बढ़ाई जाएगी। तो आप देखिए, एक बात आपने सुना होगा कि सोसाइटी में जो भी अगर कोई इशू होता है तो साथ में मिलके काम करने से ही उस इशू को दूर किया जा सकता है। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का काम है आप लोगों का जो भी आपका इशू है उसमें आप लोगों की हेल्प करना, कोई क्राइम होता है उसको सॉल्व करना जल्दी से जल्दी, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन थोड़ा दायित्व सोसाइटी का भी होता है, और आपका ये है कि आप लोग, हम आपकी मदद ये चाहेंगे कि आप हमारी आंखें और आप हमारे कान बने। आई मीन टू से कि आप हमारे आइज़ एंड ईयर्स हैं। आपको आर्म ऑफ द लॉ बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद कानून को हाथ में नहीं लेना है, बट यू शुड बी आवर आइज़ एंड ईयर्स, क्योंकि आप एक फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करेंगे। हमारा एक मैन पावर लिमिटेड है, लेकिन जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सुझाव देंगे, कोई अगर कहीं पर ड्रग्स कोई बेच रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जब आप हमें बताएंगे, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये मेरा एश्योरेंस है आपको, बीइंग द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और सेकंड एश्योरेंस ये है कि उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। उसके लिए जो भी यहाँ पर हमारे इस आप देख रहे होंगे, इस बैनर में भी नंबर लगे हुए हैं, अंदर भी पुलिस बीट पोस्ट में भी नंबर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो हमारे ASI रैंक के ऑफिसर हमने डिप्लॉय किए हैं, आप उनका नंबर अपने पास रखिए, कुछ भी होने से आप उनको बताइए। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट OC साहब को बताना है, आप OC साहब को बताइए, आपको मुझे बताना है, आपको मुझे आप ऑफिस में आके बताइए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट प्रोवाइडेड के हमें इंफॉर्मेशन मिलने से ठीक है। अगर कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो इसीलिए आप लोगों का सहयोग उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बस एक आज हमने स्पॉट चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ हमारा पुलिस बीट पोस्ट भी एक मार्केट एरिया है, मेन एरिया है पासीघाट का, इसलिए भी थॉट कि आज इसको यहीं से हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों को भी ये सबको रिक्वेस्ट है कि कभी इसको ड्रग को टेस्ट नहीं करना है बोलता है। अगर टेस्ट कर दिया तो जैसे मछली को हुक होता है ना, दाना डाल के मछली को फेंक देता है तो मछली खाने से वो हुक में फंसता है। यही चीज एग्जैक्टली आपका, आप में भी, हम में भी, सभी बच्चा में भी हुक हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को ड्रग को अवॉइड करना है। और सब जानते हैं ड्रग कभी किसी का मैंने अच्छा काम में कभी नहीं आता है।
ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है और फॉर एवरी फैमिली, तो इसलिए इसको नहीं करना। तो मैं आप लोगों भी सभी, क्योंकि ये सिटीजन जैसे हमारा समाज में, हमारा डेमोक्रेसी में इवन पावर भी आप लोगों का साथ में ही है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को बना सकता है, गवर्नमेंट को बदल सकता है, आप गवर्नमेंट को ला सकता है, तो आपका पावर है। लेकिन कभी हम रियलाइज़ नहीं होता है कि ऐसा होता है बोल के। लेकिन यही चीज़ जो हम समाज में सुधारने के लिए, अरे ये तो दूसरा का काम है, ये मेरा है, मेरा नहीं है, कभी नहीं सोचना है। दूसरा काम भी आपका है, आपका काम भी दूसरा का काम है, तो ये सोचना है। तो इसलिए मैं सभी को अपना तरफ से, डिप्टी कमिश्नर का हिसाब से भी, अपना लोगों का हिसाब में भी सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल ये चीज़ नहीं करना। और जैसे एसपी साहब ने बोला साइबर क्राइम्स का देखो, कोई ये OTP का भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ईटानगर में एक्सपीरियंस किया, तो उसमें हम लोग लिंकेज होता है पेमेंट के लिए ऑटोमेटिक। तो मैं देखा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं होने से भी मैं एक बार देखा है 309 रुपीज़ का था। तो मैं चलो 309 रुपीज़ तो कहाँ, कहीं कार्ड का ये क्योंकि चार्ज भी होता है, कोई वो भी हो गया होगा बोल के मैं ऐसे सोच के किया। फिर दूसरा बात में 307 का था। फिर उसका बाद में एक बार इतना ही मैंने 300 का आसपास में कटा। तो मैं बैंक में, क्योंकि इसलिए अपना आप लोगों भी बैंक का खाता को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग चेक नहीं करता है। तो ये अमाउंट भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अमाउंट छोटा था, हमको भी ऐसा ज़रूरत नहीं मिला। लेकिन बाद में हम एक बार 309, एक बार 307, एक बार ऐसे खतरा, तो उसमें मैं 3 बार हो गया। तो मैं बैंक को जाके बोला ये कैसे हो रहा है, इसका एड्रेस निकालो। आप लोग का बैंक का रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग को कस्टमर का प्रोटेक्शन करना बैंक का रेस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि ये आपका भी है उसका भी है। क्योंकि आप जो पैसा बैंक में रखते हैं उसको तो सेफ कस्टडी वो करना है। अगर बैंक सेफ कस्टडी नहीं कर सकता है तो आपका पैसा क्यों उधर रखेगा, ये बात आता है। तो इसलिए उसमें क्या हो गया, तो मैंने कंप्लेंट भी लिखा, तो बहुत कुछ किया, लेकिन पैसा को वापस नहीं मिलता। यही सबसे बड़ा दुख है। देखो अमाउंट कमती भी होने से द मनी जो किया वो वापस नहीं आता है, कहाँ कहाँ से होता है, इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही बोलता है, आप लोगों को मेरा अपना जो एक्सपीरियंस का हिसाब से, इसलिए मैं अमंग इवन आवर ऑफिसर्स कि इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करने वाला अपना पेज, जिसमें आपका बैंक अकाउंट में आपका पेज आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि कल को आपका पे को भी जीरो कर सकता है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। CCTV मैंने पहले भी ये बात अपने उसमें बोली, जब मैं प्रोजेक्ट मंथन के बारे में बात कर रहा था, कि आप CCTV को ऐसा मानिए कि आपका एक लाइफ इंश्योरेंस है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हम कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो वैसे ही ये सेफ्टी इंश्योरेंस है एक तरीके से। देखिए कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है ना, क्योंकि बाद में फिर क्या है, हम सोचते हैं कि अगर पहले लगा लिया होता तो काश पुलिस को कोई क्लू मिल जाता। तो जो आप बता रहे हैं स्मार्ट सिटी ने कैमरेज लगाए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी एक लिमिटेशन होगी कि लिमिटेड नंबर ऑफ कैमरेज लगे होंगे, उससे सारा एरिया कवर नहीं हुआ होगा। बट हम एज अ सिटीज़न हम सबकी जिम्मेदारी है कि जितना हो सके हम अपने घर को, अपने काम की जगह को एटलीस्ट CCTV से कवर कर लें। उसी की मैंने अपील करी है अपने उसमें। और सर आपने कहा था कि जो वुमेन सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी को लेकर आपने कहा था, तो लॉरेंस साहब आज हाँ हाँ तो सर वो चाइल्ड और वुमेन सेफ्टी के लिए इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। तो आपको भी लगता है कि ऐप्स उसके बारे में पब्लिक को उसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक इसको पता नहीं कि ऐसे ऐप्स भी बने हुए हैं जो वुमेन और चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए।
तो उसके बारे में आपको कुछ ऐसा बना है? नहीं, बिल्कुल बने हुए हैं। और ये तो एक क्योंकि एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है, इसलिए एक ये ब्रॉड हमने आउटलाइन शेयर करी है सभी लोगों के साथ कि ऐसा एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके 5 ये पिलर्स हैं, जो कि पहला ड्रग है, दूसरा साइबर क्राइम अवेयरनेस है, तीसरा वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी है, 4th इज़ रोड सेफ्टी, 5th इज़ कम्युनिटी एसेट जिसमें सीसीटीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें से एक कंपोनेंट जो आपने बात कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं वो वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी की, तो आने वाले समय में हम इस प्रोजेक्ट को, ऐसा नहीं है कि यहाँ मार्केट में कर दिया तो इट इज़ द एंड ऑफ थिंग, ऐसा नहीं है। बस ये शुरुआत हुई है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हर विलेज में आने वाले समय में हम इसको विलेज बाय विलेज जाके वहाँ के गांव बूढ़ा से हम मिलेंगे, ZPC, ZPM, वहाँ की CBO, वहाँ की NGO, वहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उन सबको बुला के सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में बिठा के हम इन 5 टॉपिक्स के बारे में उनको बताएंगे, ब्रीफ करेंगे और उनसे वैल्यूएबल उनका फीडबैक, उनके सजेशंस लेंगे, ताकि इसमें विद टाइम जितना हम इम्प्रूवमेंट कर सके उतना अच्छा है। उसके बाद से आपने बहुत सारे ब्लैंक नंबर्स उसके बारे में आपने बताया, तो आपको नहीं लगता कि जितने सारे न्यूज़ चैनल्स है उस पर आपको कंपल्सरी करना चाहिए, तो जितना उसका इनिशिएटिव जो ब्रॉडकास्ट होता है उस पर जो हेल्पलाइन नंबर्स है उसे चैनल में कंपल्सरी कर देना चाहिए ब्रॉडकास्ट होने के लिए। तो इसके बाद से जितने सारे बहुत सारे पोस्टर्स लगाए जो उसे बेकार में पड़े रहते, तो उसकी जगह जो हेल्पलाइन नंबर्स है उससे लगातार सारा करके समझ। देखिए, हर एक चीज़ ज़रूरी है। अब ये जिस डिपार्टमेंट का जो काम है उसको वो काम अपना करे, मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि बाकी पोस्टर ख़राब हैं या ये पोस्टर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो रेलेवेंट ही है, मतलब वो कोई ख़राब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 5 ही इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि ये 5 यहाँ के लिए रेलेवेंट है इसलिए हमने ये 5 चुने। आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें 1-2 टॉपिक्स हम और ऐड कर दें, वो डिपेंड करेगा कि हमें पब्लिक या जो बाकी लोग हैं, जब हम विलेज टू विलेज विज़िट करेंगे वहाँ से जो सजेशंस आएंगे हम उसको भी इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे। ये फाइनल नहीं है प्रोजेक्ट, ये इसकी शुरुआत है। तो जैसे जैसे सुझाव आते जाएंगे हम उसको इसमें ऐड करते जाएंगे। सर, मैं आपसे रोड सेफ्टी के बारे में प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे कि पिछले जो इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी, उसी दौरान हम लोगों ने खुद देखा कि कई सारे बाइकर्स आए थे जो कि आउटसाइडर्स थे और यहाँ के नेटिव भी थे, जिन्होंने तिरंगा लहराते हुए काफ़ी लंबी रैलियाँ निकाली। बट उसी दौरान उन्होंने रेस ड्राइविंग को भी काफ़ी शो किया, मतलब रेस ड्राइविंग दिखाई दी उन लोगों की तरफ से, जहाँ वे लोग बेकार में, जहाँ ट्रैफिक में स्लो चलना चाहिए था वहाँ रेस ड्राइविंग करते हुए। और बेसिकली सर, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वे लोग नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे, जैसे ये मॉडिफाइड एग्जॉस्ट वगैरह लगा के, जो कि सोसाइटी के लिए शायद सही प्रॉब्लम नहीं थी। तो सर इस सब के चलते सर आप ये सब चीज़ कैसे टैकल करेंगे, इसके बारे में आप? इसके चलते हुए हम आने वाले समय में सरप्राइज चेकिंग प्लान कर रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी ग्राउंड पे, जिसमें हमारा लोकल पुलिस रात में रहेगा, ट्रैफिक पुलिस साथ में रहेगा, और अगर कोई सिविल के वॉलंटियर्स हमसे जुड़ना चाहेंगे उसमें तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे एक फोर्स मल्टीप्लाई होती है। और जो भी ऐसे मॉडिफाइड एग्जॉस्ट के साथ नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं उनका अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा। वो चालान भी हो सकता है, गाड़ी सीज करना भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि इशू क्या है। बट इसमें भी हम कार्रवाई आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। और इनफैक्ट जिस दिन हम नाइट चेकिंग करेंगे हम आपको बुलाएंगे, आप उसको कवर करिएगा, उसको फैलाइएगा अपने मीडियम के थ्रू कि आज यहाँ नाइट चेकिंग हो रही है, तो इट विल बी डन। और सर, अरुणाचल अभी तक तो इतना डेवलप स्टेट नहीं है, फिर भी आपको नहीं लगता कि जितने सारे एक्सीडेंट्स बढ़ते जाते दिन के साथ साथ स्पीडोमीटर का आगे लगाना आपको जरूरी नहीं लगता? स्पीडोमीटर किस में लगाना है आपको? जितने सारे मतलब सर जो स्मार्ट सिटी कैपिटल पे मान लीजिए, अपने पासीघाट पे मान लीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट है उस पे स्पीडोमीटर का लगाना। स्पीड चेकिंग डिवाइस सर, जिससे आप अगर किसी निर्धारित स्पीड लिमिट से अगर कोई क्रॉस करते हैं किसी एरिया को, तो ऐसा कुछ अगर संसाधन यहाँ लगाया जाए। नहीं, बहुत ही अच्छा है। ये तो हमने जब मैं ईटानगर में था मैंने वहाँ भी सुझाव दिया था। इसको इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ITMS बोलते हैं। तो ITMS के तहत इसमें स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे लगते हैं, या आप एक पोल पर भी लगा सकते हैं।
जैसे आप हाईवे पर ये ज़्यादा यूज़फुल है, इसको गली में लगाने से फ़ायदा नहीं होगा नैरो स्ट्रीट्स में। तो जो हमारा मेन हाईवे है उस पर अगर जगह जगह लगा दी जाए और जो उसमें स्पीड लिमिट सेट है वो अगर उस स्पीड को कोई क्रॉस करेगा तो उसका चालान कटेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, इसमें स्मार्ट सिटी इन्वॉल्व होगा, तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि स्पीड डिटेक्ट करना एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है उसके ऊपर एक्शन लेना। जैसे दिल्ली में होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर लें या रेड लाइट जंप कर लें या ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपके घर पे ही चालान पहुंच जाता है या ई चालान जनरेट हो जाता है। तो इसलिए इसमें बैकएंड से बहुत सारी प्रोसेसेस और सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का मिलके इसको काम करना पड़ेगा। बट हाँ, बहुत अच्छी सुझाव है, हम इसको ज़रूर अपने अप्रोप्रिएट चैनल में इसको टेकअप करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि जो भी क्राइम अगर कोई मालूम भी होता है तो आपको कॉल करिए, यानी जो नंबर दिया है उसको। लेकिन हमारे यहाँ लोग ज़्यादा ऐसा होता है कि डरता है कि जो बताया जाएगा उसको ही पुलिस जो टालना चाहता है, उसके बार बार पुलिस में बुलाया जाता है। तो इसके द्वारा आप एक स्पीकर में क्या मैसेज देना है? देखिए, मैं तो इसमें एक ही मैसेज दूंगा कि जब मुझे विक्टिम का जो हुआ केस वहाँ पर भी बहुत ऐसा है कि विक्टिम जो मतलब मालूम है कि दर्द से नहीं आ रहा है, तो सर उसमें क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज यही है और बार बार यही रहता है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पहले भी अच्छे ऑफिसर्स रहे हैं, काम किया है। मुझे ऐसा केस ध्यान नहीं है जब से मैं अरुणाचल आया हूँ कि अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया है तो पुलिस ने उसी को अरेस्ट कर लिया। मेरी नॉलेज में ऐसा आज तक कोई केस नहीं है। और नहीं, उनको वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी सीक्रेट रखी जाएगी। आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है, डायरेक्ट मेरे नंबर पे फ़ोन कर दीजिए। तो मतलब अगर आपको किसी को ऐसा है कि अगर हम किसी और को बताएंगे तो मेरा नाम लीक हो जाएगा, तो मेरा ऑफिशियल नंबर सभी के पास है। आप बहुत बार आप लोग फ्लैश भी कर चुके हैं, आज भी आप फ्लैश कर दीजिएगा। तो कॉल भी नहीं करना है, व्हाट्सएप डाल के छोड़ दीजिए कि ऐसा ऐसा एक क्राइम हुआ है या हो सकता है, या यहाँ पर ये आदमी ड्रग्स बेच रहा है, इसका ये नाम है, यहाँ वो बेचता है, इस समय बेचता है, कृपया करके उचित कार्रवाई करिए, लीगल एक्शन लीजिए। उसके बाद वो हमारा काम है और वो जब हम कर लेंगे तो मीडिया में हम उसको पब्लिसाइज करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। तो उसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ज़रूरी नहीं है कि आप देखिए, अपनी बात कहने के आज के टाइम में बहुत तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पुलिस स्टेशन आके ही बताना है, आप फ़ोन पे बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे लोगों को वैसे बताइए आप, लेकिन बताइए, उसमें डरिए मत, हिचकिचाइए मत। हमारे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब हम इसको आगे आप लोगों तक और लेके जाएं, अलग अलग लोकेशंस में आके, विलेजेस में आके, तो आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे ऑफिसर से जुड़िए और जितना हो सकता है एक टीम की तरह हमें काम करना है इसमें, चाहे वो समस्या कोई भी हो। लेकिन अगर हम टीम की तरह काम करेंगे तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी आपने देखा हमारा इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीता T20, तो किसी एक प्लेयर ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने मिलके जिताया है ना। बहुत लोग के चेहरे दिखते नहीं हैं लेकिन उनकी भी मेहनत लगी हुई है। जैसे बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फिजियोथेरेपी है, डॉक्टर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, सबकी मेहनत है पीछे, लेकिन टीम वर्क होता है। तो कोई भी आप किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ सफलता मिली है या मिलेगी तो टीम वर्क होने से ही मिल सकती है। और ऐसे ही हमें सोसाइटी में जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती, उसे बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ड्रग इशू है या कोई और समस्या है तो हम सब जब साथ में जुड़ जाएंगे ना इन लोगों के खिलाफ, तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर किसी को थोड़ी सी आदत पड़ी है, शुरुआत हुई है, तो हमारी पुलिस उसको एज क्रिमिनल नहीं देखेगी, क्योंकि उसको ज़रूरत है रिहेबिलिटेशन की, डी एडिक्शन की, क्योंकि वो पेडलर नहीं है, वो कंज्यूमर है। तो ये भी इस चीज़ का हम हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखते हैं और आगे भी रखेंगे।
हमारे लिए क्रिमिनल है पेडलर जो पेडलिंग कर रहा है। अगर कोई कंज्यूम कर रहा है जिसको एडिक्शन की ज़रूरत पड़ गई है, मतलब एडिक्शन हो गया है, तो उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, रिहेबिलिटेशन की, डी एडिक्शन की। लेकिन वो भी तभी संभव है जब लोग हमें आके बताएं या वो खुद उसमें स्टेप्स लें। और जो कंज्यूमर है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से तो ड्रग्स खरीद रहा है, तो उसको आगे आके बताना चाहिए कि, या उसकी फैमिली को बताना चाहिए कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, तो आप काइंडली एक्शन लीजिए। और आपको हमारी तरफ से हमेशा ही उसमें एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ। पुलिस की तरफ से हमारी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं होगी, ना पहले कभी हुई है ना आगे कभी होगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अरुणाचल।